जी 9 फौजी जर्नैलों को उनके ओहदे से सैक कर दिया गया। उन पर ऐसे क्या इल्जामात थे कि वो ओहदे पर बरकरार ना रह सके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या जंग होगी? अफगानिस्तान है वो भारत की ईमा पर दोबारा से यहाँ पर दहशतगर्दी करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो आपस में मामलात हैं ये कौन से मुल्क में तय होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान को ये डर है कि पाकिस्तान ने अगर अटैक किया तो अफगानिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका ने रूस को चित कर दिया, हिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। बात का आगाज यहीं से कर लेते हैं कि अमेरिका ने जो है वो इंडिया को कहा था कि तुम जो है वो रशिया से जो तेल है वो मत खरीदो। इस वक्त जो रशिया है उसका सबसे बड़ा जो बायर है वो चाइना और इंडिया है, और मोदी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर टैरिफ को भी बढ़ा दिया था। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि वो रशिया से क्यों तेल खरीद रहा है। अब इंडिया तो बाज आ गया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, और यही अमेरिका चाहता था ताकि फाइनेंशियली जो है रशिया वो स्ट्रांग ना हो पाए। और जो रशिया और इस वक्त यूक्रेन की आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जंग की सिचुएशन है, इस सिचुएशन को क्योंकि अमेरिका की जो हमदर्दियां हैं वो यूक्रेन के साथ हैं, यूरोप की जो हमदर्दियां हैं वो यूक्रेन के साथ हैं। यूरोप पहले ही रशिया से तेल की खरीदारी बंद कर चुका है। द रीजन इज दिस के दे डोंट वांट टू फाइनेंशियली सपोर्ट टू रशिया, और अब इंडिया ने भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि इंडिया को ये समझ आ गई है कि वो अमेरिका से पंगा नहीं ले सकता, और इस तमाम सूरत हाल का जो फायदा है वो अमेरिका का हुआ है क्योंकि अमेरिका जो चाहता था उसने रशिया को वो मुश्किल टाइम दे दिया है। और इस वक्त जो ऑपोजिशन जमातें हैं इंडिया की वो यही कह रही हैं कि मोदी जो है वो क्यों डोनाल्ड ट्रंप के असर में आ गया। वहाँ पर जो कांग्रेस की जमात है, ज़ाहिर बीजेपी की जमात जो मोदी की है वो इस वक्त हुकूमत में है, तो इस वक्त भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मोदी को। ये बात है। दूसरी बात आपसे यही शेयर करनी है कि जो 9 फौजी जर्नैलों को उनके ओहदे से हटाया गया है, ये वाकया पेश आया है चाइना में, क्योंकि चाइना में संगीन इल्जामात पर 9 जो फौजी जर्नैल थे सीनियर ओहदे के, उनको हटाया गया है कि इन्होंने माली बदअनवानियां की है, मतलब कि करप्शन की है, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ की जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने 9 फौजी जनरलों को ओहदे से फारिग किया क्योंकि ये मुलवस थे, और वहाँ पर इतनी सख्त सजा दी गई कि जो वहाँ पर आर्मी के सीनियर हाई ऑफिशियल्स थे दे आर नो मोर ऑन देयर पोजीशंस। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना बाअसर है। उनके पास इख्तियारात है कि उन्होंने वहाँ के जो 9 टॉप के सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स थे उनको इसलिए हटाया कि वो माली बदअनवानियों में मुलविस थे। ये बात आपसे शेयर की है। तीसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के ईमा पर पाकिस्तान में हमने देखा कि वो दहशतगर्दी के वाक़यात करवाता है। उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है अफगानिस्तान को इंडिया की तरफ से मिलती है, और पाकिस्तान के साथ क्योंकि अफगान बॉर्डर भी लगता है, इंडिया का बॉर्डर भी लगता है, ईरान का बॉर्डर भी लगता है। और जो अफगानिस्तान है, हमने देखा कि पिछले दिनों जो उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो इंडिया जाकर उन्होंने वहाँ पर हुकूमती ओहदेदारान से उनसे मुलाकातें की, और अब जो अफगानिस्तान है उनके पास नो डाउट उनकी जो फौज की तादाद है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है, और उनके पास कोई जंगी ऐसा साजो सामान नहीं है कि वो पाकिस्तान से फाइट भी कर सके। उनको भी तमाम अपनी कैपेसिटी का मालूम है कि इफ दे विल हैव फाइट विद पाकिस्तान सो दे कांट सर्वाइव। अब जो है इस तमाम सूरत हाल को सॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व हुआ है कतर और सऊदी अरब। अब जो लास्ट डे जो गुजरा है 6 बजे तक आपस में जंग बंदी का मुआहिदा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, मगर अब अफगानिस्तान ने ही दोबारा राब्ता किया है फॉरेन ऑफिस के जरिए कि वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता। अब जो है कतर में जो है मुज़ाकरात होंगे। कतर मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहम मुल्क जो है वो माना जाता है। वहाँ पर हमने देखा कि हमास और इजराइल के दरमियान भी जो मुज़ाकरात होने थे वहीं पर हुए। अब जो है अफगानिस्तान के वहाँ से जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ पर आएंगे, और यहाँ से जो पाकिस्तान से इंटेलिजेंस हुकाम के लोग जो है वो वहाँ पर जाएंगे। देखें, जंग किसी को सूट नहीं करती, पूरी दुनिया के कोई भी मुल्क हो, मगर क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लालची है और वो ये चाहता है कि उसको बस पैसा मिले, वो भारत दे या कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है वो अफगानिस्तान को पैसा दे और अफगानिस्तान जो है वो बिक जाता है।
अफगानी लोगों के बारे में ये अक्सर राय ये है कि वो बिक जाते हैं। अब जो है अफगानिस्तान को ये डर है कि अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। तो अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये दोहा में कतर दोहा में होंगे। वहाँ पर अब मुमकिन है कि अगर मुज़ाकरात तय हो जाते हैं तो फिर में जंगबंदी एक मुस्तकिल अरसे तक रहेगी या कुछ अरसे तक रहेगी, उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे। मगर अभी तक ये है कि आइंदा ये वाले जो आज का दिन है या कल का दिन है, ये मुज़ाकरात के फाइनलाइजेशन बताएगी कि क्या आपस में मुआहदा तय हुआ। ये आज की कुछ अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।